शहर ओलिया का नाकारा सीवरेज निजाम बड़ा खतरा बन गया। अरबों करोड़ों की पोलियो मुहिम बेकार। अली टाउन के सीवरेज नमूनों से एक बार फिर पोलियो पॉजिटिव आ गया। महकमा सेहत और मुतल्लिका इदारों में खलबली मच गई। इंसदादे पोलियो मुहिम तेज करने के अहकाम जारी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अली मेहदी का मामले पर मौक़िफ़ देने से इनकार। मुल्तान में कोरोना के बाद पोलियो का खतरा बढ़ गया। अली टाउन से सीवेज के नमूनों से पोलियो पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा सेहत की जानिब से इंसदादे पोलियो मुहिम को मजीद बढ़ाने के अहकाम जारी किए गए हैं। जिला मुल्तान में 5 रोजा पोलियो मुहिम शुरू करने का भी फैसला किया गया है। पोलियो मुहिम 29 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक जारी रहेगी। लोकल गवर्नमेंट आम पब्लिक लेवल पे आगाही की मुहिम चलानी चाहिए, उसके साथ टीम्स तश्कील देनी चाहिए ताकि पोलियो के केसेस कम से कम हों। और लोकल लेवल पे हमारी एज अवाम भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस चीज़ को मतलब सीरियस लें और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। शहरियों ने जिले इंतजामिया और महकमे सेहत हुकाम से जल्द मुहिम शुरू करने का मुतालबा किया और वालिदैन से भी ताउन की अपील की। मैं अली टाउन का खुद रिहायशी हूँ और वहाँ पे सूरत हाल पोलियो की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब है। सीवरेज की वजह से वहाँ पे जितने भी केसेस आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं और वालिदैन को चाहिए कि इस बात को सीरियस लें और जो एहतियाती तदाबीर अपनाएं। दूसरी जाने महकमे सेहत के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अली मेहदी से राब्ता किया गया तो डॉक्टर अली मेहदी ने बात करने से इनकार कर दिया। कैमरामैन राना बिलाल के साथ बिलाल नियासी, मुल्तान। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, एहतियात करें वरना मच जाएगा वबाल। मुल्तान और सरगोदा में स्मार्ट लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए नाफिज कर दिया गया। सोमवार तक जमा मार्केटें शाम 6 बजे बंद करने का फैसला। हफ्ता और इतवार मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज होगा। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की वजह से मुल्तान में 2 हफ्ते के लिए सख्त लॉकडाउन। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए देहात में भी सख्त अमल दरामद कराया जाएगा। म्यूनिसिपल ऑफिसर रेगुलेशन अनम मासूम खान का कहना है पंजाब हुकूमत की हदायत पर देहात में भी सख्त लॉकडाउन होगा। पार्क, स्कूल और मज़ारात बंद रखने पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। दुकानें शाम 6 बजे बंद कराने के लिए फोर्स तश्कील दी जा रही है। लोगों ने फॉर्मुलेट कर दी हैं अपनी कुछ टीम्स वगैरह जो इन्फोर्स कराएंगी तमाम SOPs। मेजरली हम इसको कवर करेंगे। हमारे जो भी पार्क्स वगैरह आते हैं तहसील मुल्तान सदर की हदूद में, उनको बंद कर दिया जाएगा 6 बजे। मजीद ये कि जश्न 12 के हवाले से जो एक्टिविटीज हमने प्लान की थी उनको भी फिलहाल हमने सस्पेंड कर दिया है। कादरपुरा, बस्ती मलूक, मखदूम रशीद समेत तमाम बड़े देहात में टीमें मुतहरिक कर दी गई। मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया। हमने पहले शुरू के दिनों में कोविड की जब फर्स्ट वेव थी हमने काफी एक्टिवली काम किया था। इसी तरह से हम दोबारा उस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। अब इस थर्ड वेव की पेश नजर हमारे फील्ड स्टाफ काफी एक्टिव है इस सिलसिले में। इंतजामिया के मुताबिक हुकूमत के नए हुक्मनामे तक इन कवानीन पर तमाम देहात और मज़ाफात में अमल दरामद कराया जाएगा। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मुल्तान शहर के ताजरों की जानिब से लॉकडाउन के फैसले पर शदीद परेशानी का इजहार। कहते हैं कि 6 बजे मार्केट बंद कर देंगे तो कमाएंगे कैसे। गुज़श्ता लॉकडाउन से भी कारोबार बहुत मुतासिर हुआ। इब्राहिम खान की रिपोर्ट। मुल्तान शहर के ताजरों की जानिब से लॉकडाउन के फैसले पर शदीद परेशानी का इजहार किया गया और कहा गया लॉकडाउन का फैसला वापस न लिया गया तो एहतजाज करेंगे। जो गरीब लोग हैं ना वो बाहर से आते हैं मजदूरी करने के लिए, दुकानों के किराए हैं उनके, और बहुत सारी परेशानी है, आने जाने के खर्चे हैं उनके, रक्षों पे आते हैं, कोई गाड़ियों पे आते हैं, उन्होंने महीने का किराया भी देना होता है। कोई दुकानदार मानता है लॉकडाउन में किराया छोड़ने को, कोई नहीं मानता। लॉकडाउन के फैसले पर मुल्तान शहर की ताजिर तंजीमों ने सर जोड़ लिए। मरकजी चेयरमैन अंजुमन ताजरान पाकिस्तान ख्वाजा सलमान सदीकी ने एतवार को प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया। ख्वाजा सलमान का कहना था कि लॉकडाउन के फैसले को किसी सूरत नहीं मानेंगे, कारोबार पहले ही ठप हैं। ये जो लॉकडाउन का अचानक इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है, हम इसे यकसर मुस्तरद करते हैं क्योंकि कल तक तो हमें ये पता ही नहीं था। और दूसरी बात यह है कि ये तो सबसे बड़ा जुल्म ये है कि अगर आपने लॉकडाउन करना है तो पूरे मुल्क में करें, और कम से कम अगर पूरे मुल्क में नहीं कर सकते तो कम से कम पूरे पंजाब में तो करें। छोटे तबके के ताजिर भी लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं। ताजिर रहनुमा महिउद्दीन का कहना था 6 बजे मार्केट बंद कर देंगे तो कमाएंगे कैसे और खर्चे कैसे पूरे करेंगे। कि लॉकडाउन के दिनों में जो ताजरों के साथ जो मामलात पेश आए उससे ताजर पिस के रह गया है।
اب ہم گورنمنٹ کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں. ہم لاک ڈاؤن کی مخالفت اس حد تک نہیں کرتے کہ یہ سارا دن ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جسٹ رات 10 بجے کے بعد یہ لاک ڈاؤن لگا دیں اور صبح 9 بجے یا 8 بجے تک یہ لاک ڈاؤن رہے. تاجروں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے وقت کو کم کیا جائے. دکانیں 6 بجے کی بجائے 8 بجے تک کھلی رکھنے کی اجازت دی جائے. کیمرامین رانا بلال اور ساتھی رپورٹر ماجد کلاسرا کے ساتھ ابراہیم خان، ملتان. ایم پی اے سردار احمد علی دریشک کا زائرین کو سخی سرور سے نکالنے کا نوٹس. ایم پی اے سردار احمد علی دریشک افسران کے ہمراہ سخی سرور پہنچ گئے. سردار احمد علی دریشک نے بارڈر ملٹری پولیس کو زائرین کو نکالنے سے روک دیا. احمد علی دریشک کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے عرس سخی سرور ملتوی ہونے بارے بات کروں گا. سخی سرور کے لوگوں کا روزگار سال بھر کا عرس اور میلہ ہوتا ہے. اسی حوالے سے مزید جانیں گے علی موسیٰ رضا سے. جی علی، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، چیئرمین پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی ایم پی اے سردار احمد علی دریشک صاحب بھی اس وقت رات گئے سخی سرور میں موجود ہیں، کیونکہ عرس حضرت سخی سرور کی جو تقریبات منسوخ کی گئی ہیں تو اس حوالے سے سخی سرور شہر کے مجاوران میں ایک شدید مایوسی پائی جاتی ہے. ابھی کیونکہ سردار صاحب کو اطلاع بھی ملی ہے کہ یہاں پر لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، تو ابھی یہاں پر پہنچا بارڈر ملٹری پولیس کو کہا کہ زائرین کو تنگ نہ کیا جائے. وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے بات کریں گے. تو سردار احمد علی دریشک صاحب موجود ہیں سخی سرور میں. سردار صاحب، آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ان کا روزگار یہی میلہ ہے. اگر یہ نہ ہوا تو لوگ تو برباد ہو جائیں گے. اور بارڈر ملٹری پولیس کو آپ نے ہدایت بھی کی کہ مزید زائرین کو تنگ نہ کیا جائے. تو سردار صاحب، امیدیں لوگوں کی وابستہ ہیں اور ہم بھی آپ تک اپنی جو ہے نا فریاد پہنچا سکتے ہیں لوگوں کی. تو کیا حل کریں گے تاکہ لوگوں کا روزگار بچ سکے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو مجھے جیسے آپ نے بتایا زائرین کی طرف سے بھی مجھے کالز موصول ہوئیں. انہوں نے بھی فون کر کے مجھے بتایا کہ جی فورسز کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے ان کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے. تو میں نے بارڈر ملٹری پولیس بلکہ ڈپٹی کمشنر صاحب کو ان کو بھی ریکویسٹ کی اور ان کو بھی کہا کہ زائرین کے ساتھ جو ہے اس طرح کا سلوک نہ کیا جائے. اور انہوں نے بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ جی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. باقی میں چیف منسٹر سردار عثمان خان بزدار صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں. ابھی میں بات کر لوں گا رات میں ان سے. انشاءاللہ کوشش ہے کہ جی ہم یہ سخی سرور کا عرس کی تقریبات کو ہے جو اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اور کیونکہ یہ پورے سال کا روزگار ہوتا ہے، غریب لوگ جنہوں نے دکانیں یہاں پہ لگائی ہوئی ہیں اور کافی سامان جو ہے وہ لیا ہوا ہے، اور یہ سخی سرور عرس کی تقریبات کے بعد جو ہے وہ پورا سال ان کا روزگار انہی دربار شریف کے عرس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے. انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے اور امید ہے کہ چیف منسٹر صاحب جو ہے یہاں پہ سخی سرور کی تقریبات کو دوبارہ کنٹینیو کریں. صاحب، لوگ پریشان ہیں، کیا تسلی دیں گے؟ آپ کے حلقے کے لوگ ہیں، پریشانی کا عالم ہے، شہر میں ایک سوگ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ڈول کی آواز نہیں ہے، کوئی بھنگڑے نہیں ہے، سب لوگ خاموش ہیں. کیا تسلی دیں گے؟ وہ دیکھیں، ایک تو اس وقت پورے ملک کی صورتحال جو ہے کووڈ کی ایک بہت ہی خطرناک لہر جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر ہے. یقیناً ایس او پیز اور یہ معاملات اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. پورے پنجاب میں جتنے بھی تقریبات تھیں وہ ساری معطل کر دی گئی ہیں. لیکن انشاءاللہ میری کوشش ہے، کیونکہ دربار سخی سرور کے حوالے سے گزشتہ سال بھی یہاں پہ جو ہے وہ ایشوز بنتا رہا کووڈ کی وجہ سے، کیونکہ ادروائز تو ہر دفعہ جو تھا وہ دربار شریف کا کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں تھا. لیکن یہ جنون ایشو ہے، جنون مسائل ہیں. لیکن میں پھر بھی پر امید ہوں انشاءاللہ میں سی ایم صاحب سے بات کر کے انشاءاللہ سخی سرور کی عوام کو خوشخبری دوں گا. جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے احمد علی دریشک صاحب جو ہیں سخی سرور کا بہت بڑا مطالبہ پیش کریں گے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ یہ مطالبہ پیش کریں. بہت شکریہ علی موسیٰ رضا ہمارے ساتھ موجود ہے. حکومت پنجاب کی ہدایت پر پنجاب کلچر ڈے کے حوالے سے ملتان میں کمشنر اور ڈپٹی کمشنر آفس میں کلچر ڈے کی تقریب. کمشنر ملتان سمیت تمام افسران نے سرائیکی اجرک اور پگڑی پہن کر دفتری امور سر انجام دیے. گوہر رحمان کی رپورٹ. سر پر پگڑی، گلے میں سرائیکی اجرک پہنے کمشنر ملتان جاوید اختر محمود نے تمام سرکاری امور سر انجام دیے. حکومت پنجاب کی ہدایت پر پنجاب کلچر ڈے کی مناسبت سے کمشنر آفس اور ڈپٹی کمشنر آفس میں تقریب منعقد کی گئی. کمشنر ملتان کا کہنا تھا کہ کورونا کے باعث کلچر ڈے کی تمام تقریبات کینسل کی گئی ہیں. پنجاب کلچر ڈے کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور اس میں ہم نے بہت زیادہ سپورٹس اور کلچر اور لوک ورثہ کی ہم نے ایکٹیویٹیز ہم نے آرگنائز کرنی تھی. ہم نے سارا ان کا انتظام کیا ہوا تھا، لیکن جو اچانک کووڈ کی جو لہر آئی ہے
उसकी सर्ज आई है, उसके पेश नज़र वो हमें कैंसिल करनी पड़ी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कमरुज़्ज़मान कैसरानी का कहना था कि तमाम अरकान पार्लियामेंट के साथ मिलकर पंजाब कल्चर डे मनाया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कल्चर के तबादले पर यकीन रखते हैं। पंजाब में बलोच कल्चर डे भी भरपूर अंदाज में मनाया गया। बलोच कल्चर डे को मनाया गया, पहले सराइकी अजरक डे था, वहाँ पे तकरीबात हुई, और आज हम पंजाब के इस कल्चर को प्रमोट करने के लिए हम सारे आपके सामने पग पहन के खड़े हैं। पग क्योंकि पंजाब में इज़्ज़त की अलामत है, तो इस इज़्ज़त की अलामत को दुनिया तक मुतारिफ कराने के लिए आज हमने अलामती तौर पे इसे पहना है। कल्चर डे की मुनासबत से मुनक्किद की गई तकरीब में एडिशनल कमिश्नर सरफराज अहमद, एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू अरशद गोपांग, डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास काकवानी, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन इरम सलीमी, MNA अहमद हुसैन डेहर, MPA नदीम कुरैशी, MPA जावेद अख्तर अंसारी, मियां तारिक अब्दुल्ला और MPA सलीम अख्तर लाबर शरीक हुए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। आपको बताएं कि चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर का फकीर वाली में पैगाम अमन पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को नहीं चलने देंगे। इसके अलावा उनका कहना था कि यह हमारा वतन है और हमारी इज्जतें इससे वाबस्ता हैं। इस मुल्क में फिरकावारियत का खात्मा करके रहेंगे। रोयत हिलाल के मरकजी चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर ने पैगाम अमन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के क़याम बारे बताया कि मुल्क में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए मुल्क के कोने कोने में जा रहे हैं। वहदत और इत्तेहाद उनका पैगाम है। हमने पैगाम देना था पाकिस्तान को वहदत का, इत्तेहाद का और रवादारी का, ताकि हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें और पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़ें। ये पाकिस्तान है तो हम हैं। जामिया कासिमुल उलूम फकीर वाली के मोहतिम और कॉन्फ्रेंस के बानी मौलाना हाफिज मसूद कासिम कासमी ने कहा कि फिरका वारियत के खात्मे और मुआशरे में मोहब्बत और यगानगत के पैगाम के लिए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद को मरकजी चेयरमैन रोयत हिलाल बनने पर मुबारकबाद दी गई। कल जो NCOC के हमारे डॉक्टर फैसल हैं, उन्होंने बताया कि जी इसमें मुख्तलिफ वेरिएंट आना शुरू हो गए, यानी कि अगर आपको एक दफ़ा कोरोना हुआ है तो उसका एक दूसरी फॉर्म भी आ सकती है। ये जिस तरह अगर आपको याद हो डेंगू के दिनों में एक बंदे को डेंगू हो गया, अगले सीजन में दूसरा हो गया, तो इसके 4 वेरिएंट थे। इसी तरह कोरोना में भी अब मुख्तलिफ वेरिएंट्स का जिक्र किया जा रहा है कि जी वो हो रहा है। तो मेरी आपको क्लैरिफिकेशन से पहले जनरल जो है इजाज़त या क्लैरिफिकेशन ये होगी कि जी तमाम लोग हिफाजती तदबीर इख्तियार करें। बहावलनगर में पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस में डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर शुएब जदून, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद तैयब और DSP गुल हसन समेत मुतद्दिद मसालिक और दीगर मज़ाहिब के बड़ों और रहनुमाओं ने शिरकत की। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। सरगोदा 10 मील स्टॉप लाहौर रोड से 46 अड्डा फैसलाबाद रोड तक सड़क के तामीराती कामों का इफ्तिताह कर दिया गया। MNA आमिर सुल्तान चीमा ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। सरगोदा के हल्का NA 91 में 10 लाहौर रोड से 46 अड्डा फैसलाबाद रोड तक सड़क के तामीराती कामों का इफ्तिताह कर दिया गया। MNA आमिर सुल्तान चीमा ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में शहरियों ने ढोल थाप पर भंगड़े डाले। आमिर सुल्तान चीमा का कहना था कि 93 करोड़ 50 लाख की लागत से 34 किलोमीटर की रोड बनाई जा रही है। रोड बनने से 35 से 40 देहात की आबादी मुस्तफीद होगी। लाहौर रोड से निकलेगी 10वां मील से और ये 46 अड्डे तक जाएगी। ये तकरीबन 34 किलोमीटर सड़क है और तकरीबन 93 करोड़ इस पर लागत आएगी और इससे यहाँ के तकरीबन 35 के करीब जो गांव हैं बिलवास्ता और वास्ता तौर पर इससे मुफीद हासिल करेंगे, फायदा हासिल करेंगे। शहरियों का कहना था कि रोड बनने से उन्हें रिलीफ मिलेगा और मुतद्दिद देहात के बासी सफरी सहूलत से आरास्ता होंगे। ये जो है बहुत जरूरी रोड था, बहुत टूटा हुआ था कितने सालों से। ये बहुत मेहरबानी है चीमा साहब की, ये रोड बनवाया। ये जो सड़क तमीर होने जा रही है ये एक इंतहाई अहमियत की हामिल है, जो सरगोदा के 2 रोड्स लाहौर रोड और फैसलाबाद रोड को आपस में मिलाती है और इस पे कमोबेश 150 से 200 गाँव हैं जो लोग इनसे मुस्तफीद होंगे इस सड़क से। MNA आमिर सुल्तान चीमा ने कहा कि हल्का में सेहत और तालीम के शोबा में बेहतरी के लिए भी मौजूदा हुकूमत के ताउन से इकदाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। कार्डिक सेंटर बहावलपुर में 2 रोज़ा नेशनल कार्डिक सर्जरी कॉन्फ्रेंस का आगाज। मुल्क भर से कार्डिक इंस्टीट्यूट के सरबराहान और मेडिकल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की शिरकत। अतर लाशवाली की रिपोर्ट। कार्डिक सेंटर बहावलपुर में मुनक्किद होने वाली कार्डिक सर्जरी कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से सीनियर कार्डिक सर्जन शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर अजवत फिरोग का कहना था कि कार्डिक सेंटर बहावलपुर में पाकिस्तान की पहली जदीद तरीन सरकारी स्किल्स लैब कायम की गई है। इसमें हम कार्डिक सर्जरी की स्पेशल सिमुलेशन के ऊपर वर्कशॉप करा रहे हैं। इसमें हम बहुत
بہت ہی فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی اسکل لیب پورے پاکستان میں گورنمنٹ سیکٹر میں کسی کے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ ملک بھر سے آنے والے سربراہان شعبہ کارڈیالوجی اور ماہرین نے قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور اور کارڈک سینٹر بہاولپور کی انتظامیہ کے اقدامات کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ لیب دنیا کی جدید ترین لیب کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ وہ انہوں نے ایک اسکل لیب بنائی ہے جس میں ڈمیز کے اوپر میڈیکل اسٹوڈنٹس کو ٹرین کیا جاتا ہے، ڈاکٹرز کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی ونڈرفل چیز ہے جو کہ پاکستان میں اس لیول کی اور کوئی نہیں ہے۔ یہاں پہ جو ٹریننگ ہو رہی ہے، یہاں پہ جو ویسے کام ہو رہا ہے، جو لوگوں کو میں نے دیکھا، سٹاف ممبرز کو دیکھا، جتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، ویری امپریسو۔ کانفرنس میں شریک ماہرین نے دل کے امراض بارے آگاہی لیکچر دیے اور کارڈک سینٹر بہاولپور کے مختلف شعبہ جات کا دورہ بھی کیا۔ کیمرامین سکلین شاہ کے ساتھ اطر اللہ شاری، بہاولپور۔ ملتان میں واسا کی بوسیدہ لائنیں شہریوں کے لیے مسائل پیدا کرنے لگی۔ ٹی بی اسپتال روڈ پر سیوریج کے مسائل بڑھ گئے۔ شہریوں کی جانب سے واسا حکام کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ بلال نیازی کی رپورٹ دیکھیے۔ ملتان میں واسا کی سیور لائنیں بوسیدہ ہو گئیں۔ عرصہ دراز سے پرانی سیوریج لائنیں تبدیل نہ ہونے سے عوامی مشکلات کا باعث بننے لگیں۔ ملتان کے علاقے ٹی بی روڈ پر سیور لائنیں پھٹ جانے کی وجہ سے سیوریج کا پانی روڈ پر موجود ہے۔ اہل علاقہ نے واسا حکام کے خلاف احتجاج کیا اور شدید نعرے بازی کی۔ یہاں پہ آئے روز یہاں سیوریج کا پانی کھڑا رہتا ہے، دکانداروں کو اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ دکاندار تاجر جو برادری ہے ہماری تاجر، یہ رینٹ کسی کا 10,000 کسی کا 5,000 کسی کا 20,000 بیچارے لوگ رینٹ بھرتے رہتے ہیں لیکن کاروبار ختم ہو چکے ہیں۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ ٹی بی ہسپتال روڈ پر سیوریج کا آئے روز مسئلہ ہوتا ہے۔ واسا حکام کوئی بات نہیں سنتے۔ کئی بار درخواستیں دے چکے ہیں لیکن واسا کی جانب سے سیور لائنوں کی درستگی کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ شہریوں کے ساتھ ساتھ سیوریج مسائل سے کاروباری افراد بھی شدید متاثر ہو کر رہ گئے ہیں۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ سیوریج کے پانی کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ کیمرامین رانا بلال کے ساتھ بلال نیازی، ملتان۔ ملتان میں حضوری پاک روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ٹوٹی ہوئی سڑک ٹریفک کے مسائل میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ سڑک پر لوگوں کے کاروبار کو بھی متاثر کرنے لگی۔ ابراہیم خان کی رپورٹ دیکھیے۔ ملتان شہر کی حضوری باغ روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے باعث ٹریفک مسائل میں اضافہ کرنے لگی ہے۔ روڈ پر ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا اور ٹریفک حادثات میں بھی دن بدن اضافہ ہونے لگا ہے۔ کب سے جو ہے نا یہ روڈ ٹوٹا ہوا ہے، یہ محرم کے دنوں میں عارضی طور بنا تھا، اس کے بعد یہ پھر دیکھ لو کتنا ٹوٹا ہوا ہے۔ اتنا پانی یہاں کھڑا ہو جاتا ہے، سب آنے جانے والے جو ٹریفک کتنی پھنس جاتی ہے، اتنی عوام پریشان ہوتی ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ ٹوٹی ہوئی روڈ کے باعث ان کے کاروبار متاثر ہو کر رہ گئے ہیں۔ انتظامیہ کی طرف سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ یہ مٹی کی وجہ سے ساری دکانداری خراب ہو رہی ہے۔ یہ اتنے سالوں سے روڈ نہیں بنا۔ ہماری یہ حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ یہ شاپر وغیرہ دیکھیں نیچے زمین پہ کس طرح، اور کوئی چیز نہیں بیچ سکتے، مٹی بہت زیادہ ہے ادھر۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ جب بھی ادھر سے گزرتے ہیں ٹریفک جام ملتی ہے، اکثر پانی کھڑا ہوتا ہے اور حادثات بھی دیکھنے میں آتے ہیں۔ کیمرامین مغیث شہزاد کے ساتھ ابراہیم خان، ملتان۔ فارسٹ کمپلیکس ڈیرہ غازی خان میں میاواکی طریقہ کار کے تحت اربن شجرکاری کی گئی اور وزیر مملکت زرتاج گل نے شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ کی طریقہ کار کے تحت ڈیرہ غازی خان میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ تقریب کا انعقاد فارسٹ کمپلیکس ڈیرہ غازی خان میں کیا گیا، جس میں وزیر مملکت زرتاج گل، وزیر مشیر صحت محمد حنیف پتافی، ایم پی اے ڈاکٹر شہینہ نجیب کھوسا، کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد، ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اجاز، طلبہ و طلبات کے علاوہ دیگر افسران اور عوام نے پودے لگائے۔ یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے جو یہ جاپان سے لی گئی ہے، اس سے جو ہے وہ جو ٹریز ہیں ان کی گروتھ بھی بہتر ہوگی اور ان کے درمیان فاصلہ بھی کم ہوگا۔ ود دا پیسج آف ٹائم ہماری جو گرین ایریا ہے وہ کم ہو رہا ہے، درخت کم ہو رہے ہیں، اسی کی وجہ سے یہ جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر زرتاج گل کا کہنا تھا کہ میاں واقعی طریقہ کار کے تحت کم فاصلے پر زیادہ سے زیادہ پودے لگائے جاتے ہیں، جس سے شہری علاقوں میں گھنی شجرکاری اور جنگلات کو فروغ ملے گا۔ پودوں کی تعداد کی بجائے ان کو محفوظ کرنے پر فوکس کیا جائے۔ انتظامیہ سرکاری رقبہ واگزار کرا کر میاں واقعی طریقہ کار کے تحت شجرکاری کرائے۔ انشاءاللہ یہ ویسے سلولی تو یہ لگے ہوئے تھے کیونکہ یہ تو 15 فروری سے سٹارٹ ہو گیا تھا، لیکن آج کا مقصد اسٹوڈنٹس کو بلا کے تمام لوگوں کو اویئرنیس دینا تھا۔ خواتین بھی بڑی تعداد میں موجود ہے، سول سوسائٹی بھی، کہ ان کو بتایا جائے کہ تاکہ اویئرنیس بھی ہو۔ اور یہ جو میاواکی فارسٹ ہے جو ایک لیٹسٹ طریقہ ہے تو پرانا جیپنیز، لیکن یہ کہ اس میں شہروں کے اندر چھوٹے پیمانے پر جو ہے وہ فارسٹ لگائے جاتے ہیں۔
मुशीर वजीर आला पंजाब मोहम्मद हनीफ पताफी ने कहा, PHA और फॉरेस्ट मिलकर शहरी इलाकों में शजरकारी को फरोग देंगे। वजीर आजम के विजन और इकदाम से जंगलात तरक्की करके पहले 10 मिनिस्ट्री में शामिल हो चुका है। कैमरा टीम के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। रहीम खान में पहली मरतबा इंटरनेशनल बॉक्सिंग का बड़ा मुकाबला 29 मई को इंग्लैंड के नामवर बॉक्सर अलीम अब्बासी लायन किंग और पाकिस्तानी बॉक्सर कंबर अली टाइगर हमदानी के माबैन जोड़ पड़ेगा। रहीम खान में इंग्लैंड के इंटरनेशनल बॉक्सर अलीम अब्बासी लायन किंग और बॉक्सर सैयद कंबर अली टाइगर हमदानी ने 29 मई के मुकाबले से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेहमान इंटरनेशनल बॉक्सर अलीम अब्बासी लायन किंग का कहना था कि जिले के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, रिंग में उतरूंगा तो जीत कर ही बाहर आऊंगा। पाकिस्तान का टैलेंट प्रमोट किया जाए, मेरा खुद का और टाइगर टीम हमदानी साहब की टीम का यही जो मेन मकसद है कि ऐसे इवेंट किए जाएं, इस क्लास के इवेंट किए जाएं टू प्रोवाइड अ स्टेपिंग स्टोन जिसमें हमारी नई जनरेशन और हमारे मुल्क के लिए जो नया टैलेंट है वो आगे आ सके। पाकिस्तानी बॉक्सर कंबर अली टाइगर हमदानी ने कहा कि उनके वालिद का ख्वाब था कि वतन अजीज में खेल को फरोग मिले। अपने मरहूम वालिद का ख्वाब पूरा करने के लिए जिले में इंटरनेशनल बॉक्सिंग को फरोग दे रहा हूं। शायकीन को अच्छी फाइट दिखाएंगे। मैंने एक वादा किया था अपनी कौम से कि यहाँ पे इंटरनेशनल लोग आएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने ये वादा पूरा हो चुका है। अकेला इंसान कुछ भी नहीं होता और आज मेरे जितने बच्चे हैं, ये टीम टाइगर हमदानी, ये मेरे बाजू हैं। अकेला टाइगर हमदानी कुछ भी नहीं है जब तक मेरे बाजू मेरे साथ नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल कलीम रजा, सेक्रेटरी जनरल पंजाब बॉक्सिंग काउंसिल रऊफ भट्टी और सेक्रेटरी जनरल सिंध बॉक्सिंग काउंसिल समेत दीगर ओहदेदारान ने अपने ख्यालात का इजहार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों बॉक्सर्स ने फेस ऑफ सेशन के दौरान अपनी जीत का जज्बा खूब दिखाया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब के डायरेक्टर आसिम नजीर की साहबजादी शादी के बंधन में बंध गई। तकरीब में MPA वसीम फातोई और इस हवाले से ISP के यहां पर डायरेक्टर फरहान गिलानी और राना आबिद और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। माजिद कलासरा की रिपोर्ट देखिए। रॉयल आर्चर्ड में इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के रेक्टर आसिम नजीर की साहबजादी की शादी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वाइस चांसलर जकरिया यूनिवर्सिटी मंसूर अकबर कुंडी, MNA अहमद हुसैन दियाड़, MPA मोहम्मद वसीम, एडिटर रोई जमशेद रिजवानी, जकरिया यूनिवर्सिटी के रेजिडेंट ऑफिसर ताहिर महमूद और डॉक्टर रिजवान ने शिरकत की। साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद अंसारी भी शरीक हुए। तकरीब में ISP के डायरेक्टर फरहान गिलानी, नेशनल मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हमीद, साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर हयात अवान, सूबाई वजीर हुसैन जहानिया गर्देजी, साबिक MPA डॉक्टर जावेद सदीकी और दीगर शख्सियात शादी की तकरीब में शरीक हुए। शुरका ने आसिम नजीर को साहबजादी की शादी पर मुबारकबाद पेश की और नौ बेहत्ता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ माजिद कलासरा, रोही, मुल्तान। मुल्तान शहर में खानेवाल रोड पर पैरामाउंट विलास हाउसिंग सोसाइटी का कयाम। पैरामाउंट विलास सोसाइटी जो बिजली, स्ट्रीट लाइट्स, खुली सड़कें और साफ सुथरे माहौल के साथ साथ बेहतरीन सिक्योरिटी के इंतजाम भी दे रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं इब्राहिम खान। मुल्तान शहर में खानेवाल रोड पर पैरामाउंट विलास हाउसिंग सोसाइटी का कयाम। पैरामाउंट विलास में तमाम रिहायशी सहूलियात मौजूद हैं। पैरामाउंट विलास में बिजली, स्ट्रीट लाइट्स, खुली सड़कें और साफ सुथरे माहौल के साथ साथ पैरामाउंट विलास सोसाइटी में सिक्योरिटी के भी बेहतरीन इंतजाम हैं। ये मुल्तान की पहली सोसाइटी है कि जहां पर आपको रजिस्ट्री भी मिल रही है, 270 स्क्वायर फुट का मरला भी मिल रहा है। तो बहुत सारे बैंक हम रजिस्ट्री के ऊपर लोन देने के लिए एग्री हो जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे क्लाइंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रजिस्ट्री के ऊपर लोन, हाउस बनाने के लिए लोन लिया है और उन्होंने अब घर भी स्टार्ट करने वाले हैं, उनके मैप भी अप्रूव्ड हो गए। सीनियर सेल्स ऑफिसर ऑफ पैरामाउंट विलास खिलत अब्बास का कहना है कि एक साल में सोसाइटी का 70% काम मुकम्मल हो चुका है। पैरामाउंट सोसाइटी में दुनिया की तमाम सहूलियात दी गई हैं। पैरामाउंट विलास में घर बनाने वाले रिहायशी मुतमईन हैं। पैरामाउंट विलास में मैंने प्लाट लिया है, उसमें मैंने बहुत शानदार कोठी बनाई है। उसके साथ ही चंद माह बाद मैंने दूसरी कोठी शुरू कर दी अपनी बेटी के लिए। ये अमला बहुत अच्छा है। यहाँ कॉलोनी की सफाई सुथराई, सिक्योरिटी इंतजाम बहुत अच्छे हैं।
पैरामाउंट विलास में घर बनाने वाले जफर इकबाल का कहना है कि वो पैरामाउंट विलास में घर बनाकर बहुत खुश हैं और अब इनको सोसाइटी इतनी पसंद आई है कि उन्होंने दूसरा घर बनाने का भी फैसला कर लिया है। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। अब सोशल सिक्योरिटी की जानिब से मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इजलास और सोशल सिक्योरिटी की जानिब से 50% जुर्माना माफ करने का ऐलान किया गया। रिपोर्ट करेंगे अमजद मलिक। पंजाब सोशल सिक्योरिटी की जानिब से मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में अहम इजलास हुआ। इजलास की सदारत डायरेक्टर मुल्तान सोशल सिक्योरिटी चौधरी सरफराज और सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा सलाहुद्दीन ने की। सीनियर नायब सदर सैयद इफ्तिखार अली शाह, साबिक सदर ख्वाजा यूसुफ, साबिक सदर शेख फजल इलाही समेत दीगर मेंबरान शरीक हुए। डायरेक्टर मुल्तान सोशल सिक्योरिटी चौधरी सरफराज ने कहा कि पंजाब सोशल सिक्योरिटी में कुछ तब्दीलियां लाई गई हैं। 1 साल के 50% जुर्माने माफ किए गए हैं। पंजाब सोशल सिक्योरिटी का मकसद आवाम को सेहत समेत दीगर बेहतरीन सहूलियात मुहैया करना है। हमारा जो है ना सबसे बड़ा ये भी आज दिया गवर्नमेंट ने कि हमारे इसमें जो इंक्रीज थी 50% इंक्रीज जो है वो माफ कर दी गई। इसमें 30 जून 2021 तक जो भी हमारे एम्प्लॉयर जो हैं, जो मौजूद सरकारी हैं, वो हमें दे देंगे पेमेंट, तो इंशाल्लाह उसके साथ हमारा बिल्कुल तामन ही है। उनके साथ जो 50% इंक्रीज का आंसर है वो नहीं रहेगा। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ख्वाजा सलाहुद्दीन ने कहा कि वजीर आजम और वजीर आला पंजाब कारोबारी हजरात को सहूलियात देने के लिए कोचा है। पंजाब सोशल सिक्योरिटी को तमाम इदारों के साथ बाहमी ताउन करना होगा। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का भरपूर ताउन जारी रहेगा। मकसद गवर्नमेंट का ये है कि जी एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर डेवलप किया जाए बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। और मैं इस सारी जो प्रपोजल्स है गवर्नमेंट की तरफ से और स्पेशली चीफ मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, इस पे बहुत खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं कि जी एक जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की जो फ्रेंडशिप है, जो पार्टनरशिप है, वो आगे बढ़े। इस मौके पर पंजाब सोशल सिक्योरिटी ने हर माह अपना कैंप मुल्तान चैम्बर में लगाने की यकीन दहानी भी कराई। कैमरामैन करार हैदर के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। सरगोदा में वकला बरादरी का एहतजाजी कैंप कचहरी रोड पर एहतजाज के बायस रोड ट्रैफिक के लिए ब्लॉक। वकला ने सरगोदा में हाई कोर्ट बेंच के कयाम का मुतालबा कर दिया। फसीला की रिपोर्ट देखिए। सरगोदा में वकला बरादरी की जानिब से कचहरी के बाहर एहतजाजी कैंप लगाया गया। कचहरी रोड पर एहतजाज के बायस रोड ट्रैफिक के लिए ब्लॉक हो गई। सदर बार अदील इकबाल का कहना था कि हाई कोर्ट बेंच का कयाम जरूरी है। मुतालबात ना माने गए तो गवर्नर हाउस और लाहौर हाई कोर्ट के बाहर धरना देंगे। हम इस मुहिम को इसी साल में पाया तकमील तक पहुंचाएंगे और मुझे लग रहा है कि जो हालात हाई कोर्ट ने अपने लिए खुद पैदा किए, हमें वो बेंचेस देने पे खुद मजबूर होंगे, तो उसके लिए हमने कोशिश, हमें हर हद तक जाना पड़ा, हम जाएंगे। जनरल सेक्रेटरी फैसल शहजाद अमान का कहना था कि बेंच के क़याम से शहरियों को भी रिलीफ मिलेगा। हाई कोर्ट बेंच के सिलसिले में हड़ताल करके बैठे हुए हैं जी। हमारा इस हड़ताल का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो अवाम, कारोबारी तबका, जितने भी लोग हैं, इनको यहाँ पे हाई कोर्ट बेंच का क़याम मुयस्सर हो। इस मौका पर बार एसोसिएशन के सदर अदील इकबाल सुलैरिया, जनरल सेक्रेटरी फैसल शहजाद अमान समेत दीगर वकला बरादरी एहतजाजी कैंप का हिस्सा बनी। सरगोदा में हाई कोर्ट बेंच के क़याम के लिए वकला बरादरी की जानिब से एहतजाजी कैंप लगाया गया। बार एसोसिएशन के अहदेदारान का कहना है कि अगर मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। गुज़श्ता रोज होने वाले सेनेट इंतखाबात में तारीखी कामयाबी पर इंसाफ लॉयर्स फोरम वकला ने जश्न मनाया, जिसमें वकला ने वज़ीर आज़म इमरान खान के हक में नारे लगाए और मिठाई भी तकसीम की। रिपोर्ट करेंगे मकसूद चौहान। रोही से गुफ्तगू करते हुए सदर जनूबी पंजाब इंसाफ लॉयर्स फोरम एडवोकेट मुस्तफा चौहान का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीखी फतह हुई है। हमारा मुकाबला माफिया के साथ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकाबला करके ये साबित कर दिया है कि अब राज करेगी पीटीआई। कल जो हमारी फतेह हुई है वो तारीखी फतेह हुई है, वो इंसाफ की फतेह हुई है। हमारा मुकाबला माफिया के साथ था, हमारा मुकाबला सिसिलियन के साथ था। एडवोकेट मोहम्मद शफीक मलिक का कहना था कि पीटीआई ने सेनेट इलेक्शन में क्लीन स्वीप किया, जिस पर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपनी तमाम ILF की तरफ से पूरे पाकिस्तान को इस तारीखी फतह का जो मुबारकबाद देता हूँ कि इस इलेक्शन में PDM जो है मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुकी है। ILF के वकला ने जश्न के इख्तिताम पर मुल्क और कौम के लिए दुआ भी मांगी। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ मोहम्मद मकसूद, मुल्तान। मुल्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम गंदम सेमिनार का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर ज़राअत हुसैन चौहानी गर्देसी का कहना था कि आज की हमारी रिसर्च आइंदा 50 साल के लिए होनी चाहिए। अली रियाज की रिपोर्ट।
मोहम्मद नवाज शरीफ ज़राए यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम गंदम सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार के मेहमान खसूसी सूबाई वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी थे। सेमिनार की सदारत वाइस चांसलर ज़राए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली ने की। दीगर शिरकत करने वालों में CEO सन क्रॉप ग्रुप डॉक्टर शफीक पताफी, हेड R&D सन क्रॉप ग्रुप डॉक्टर तसव्वुर हुसैन काजमी, सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोकर और अनवारुल हक शामिल थे। सेमिनार का मकसद ज़राए यूनिवर्सिटी के तैयार करदा गंदम के बीज और गंदम की फसल से मुतालिक आगाही फराहम करना थी। ये हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए कि हम अगर आज हमारी 30 या 31 मन एवरेज पैदावार है और उसको बढ़ा के 40 मन कर दें तो हमारे लिए सरप्लस हो जाएगी। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये ऑन गोइंग जद्दोजहद है जिसको हमने जारी रखना है। सूबाई वज़ीर ज़राअत पंजाब का कहना था कि पंजाब में 16.6 मिलियन एकड़ पर इस साल गंदम की फसल काश की गई। जिस तरह तेजी से आबादी बढ़ रही है, इसी तरह हमें गंदम की पैदावार भी बढ़ाना होगी। हमारी गंदम अफगानिस्तान के रास्ते स्मगल होकर पूरी दुनिया में जाती है। जिम्मेदार का ख्याल रखना हम सबका, क्योंकि वो रोजी रोटी पैदा कर रहा है, तो हमें उसका बहुत सीरियसली सोचना है। और गंदम इस दफा शौक से लगाई, और जो अगर कोई इंडसियन टाइप की कोई चीज़ रही तो उसका इम्पैक्ट सर हमेशा आता। आप तो माशाल्लाह इस पॉलिसी की चीज़ों को मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। सेमिनार के इख्तिताम पर शुरा और मेहमान खसूसी को आज़ादी शील्ड्स भी दी गई। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ अली रियाज, मुल्तान। जनूबी पंजाब में आइंदा माह कपास की काश्त का आगाज होगा। कपास की बेहतर पैदावार के लिए सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से इकदाम शुरू कर दिए गए। डायरेक्टर CCRI डॉक्टर साहिद महमूद का कहना है कि कपास की बेहतर पैदावार में सबसे अहम अमल मैनेजमेंट का है। जनूबी पंजाब में कब शुरू की जाएगी? डायरेक्टर CCRI डॉक्टर जाहिद महमूद ने रोही से खसूसी गुफ्तगू में कहा कि कपास की बेहतर पैदावार में बीज से ज्यादा अमल मैनेजमेंट का है। एक ही बीज से एक काश्तकार 5 मन, जबकि दूसरा बेहतरीन मैनेजमेंट से 50 मन तक हासिल कर लेता है। सीड के अलावा भी बहुत सारे वामल हैं जो कि कॉटन की प्रोडक्शन पे उसको इफेक्ट कर रहे होते हैं। मसलन अगर एक ही सीड में एक आदमी को दूं, फार्मर को, तो वो 5 मन पैदावार लेता है। अगर वही सीड दूसरे को दें तो वो 50 मन लेता है। तो वो जो 45 मन का डिफरेंस है, ये उसकी मैनेजमेंट का है। तो इस साल इंशाल्लाह मैनेजमेंट का भी करेंगे। डॉक्टर जाहिद महमूद का मजीद कहना था कि CCRI की जानिब से CIN 632, 610, 620 और इस साल CIN 663 बीज मुतारिफ कराया गया, जो पंजाब के अजला रहीम यार खान, बहावलपुर, बहावलनगर और लिया में बेहतरीन पैदावार की सलाहियत रखता है। ये हमारी वैरायटीज पंजाब के लिहाज से मौजू हैं, क्योंकि इनके पूरे जो अजला है, मसलन रहीम यार खान, बहावलपुर, बहावलनगर, लिया और ये सारे इन जगहों पे टेस्ट हुई हैं, तो वहाँ पैदावार ज्यादा देती है। डॉक्टर जाहिद महमूद का मजीद कहना था कि काश्तकार बिजाई के वक्त मौसम और दीगर अवामिल का खास ख्याल रखें। रवां साल गुलाबी सुंडी का तदारुक हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कैमरामैन मुगीर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। रहीम यार खान में सालाना एक रोजा रेस्क्यू स्पोर्ट्स गाला। रेस्क्यू ग्रीन टीम ने फलाही तंजीम रेड पाकिस्तान को हराकर फाइनल का टाकरा अपने नाम कर लिया है। खेल के मैदान में रेस्क्यूअर्स ने खूब हल्ला गुल्ला किया। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान में रेस्क्यूअर्स के एक रोजा सालाना स्पोर्ट्स गाला में 3 टीमों ने हिस्सा लिया। 2 रेस्क्यूअर्स और एक फलाही तंजीम रीड्स पाकिस्तान के रजाकार खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थी। तीनों टीमों के दरमियान फाइनल से कबल 3 मैचेस हुए। रेस्क्यू ऑरेंज टीम तीसरे मैच में टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फाइनल में रेस्क्यू ग्रीन और फलाही तंजीम रीड्स पाकिस्तान अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। फाइनल में ग्रीन रेस्क्यू टीम और फलाही तंजीम रीड्स पाकिस्तान के दरमियान दिलचस्प टाकरा हुआ। आज का जो दिन है हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मौसम भी अच्छा हो गया है और हमारी टीम ने बहुत मेहनत की, सेमीफाइनल से निकल के फाइनल में आई है। अभी जो हमारी टीम है उसने टॉस जीता है, टॉस जीत के उन्होंने फैसला किया कि हम बॉलिंग करेंगे। तो अभी मैच जारी है हमारा, तो इंशाल्लाह हमारी टीम जीतेगी। रीड पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। रेस्क्यूअर्स ने पहली इनिंग्स में 98 रन्स बनाए, जबकि दूसरी इनिंग्स में मुकर्ररा ओवर्स में फलाही रीड्स पाकिस्तान टीम सिर्फ 47 रन्स बना सकी और मुकर्रर टारगेट हासिल करने में नाकाम रही और यूं फाइनल रेस्क्यू ग्रीन टीम ने अपने नाम किया। कोरोना की जो डिजीज थी उसमें रेस्क्यूअर जो थे वो फ्रंट लाइन वर्कर थे, तो पूरा कोरोना बड़ी बहादुरी से हमारे लड़कों ने फेस किया। तो उसके बाद हम लोग ये चाह रहे थे कि उनको कोई मेंटली थोड़ा सा
इजी करने के लिए थोड़ा सा कोई हम इस तरह की इंटरटेनमेंट उनको प्रोवाइड करें कि जिससे लड़के थोड़े फ्रेश हो जाए, तो उसके लिए हमने ये टूर्नामेंट का इनेकाद किया है क्रिकेट के। खिलाड़ियों के छक्के चौकों पर शुरका तालियों से खूब दाद देते दिखाई दिए। रेस्क्यूअर्स का काम थका देने वाला है। ऐसे में खेल के मुकाबलों से न सिर्फ रेस्क्यूअर्स एंजॉय करते हैं बल्कि ग्राउंड में भी उनकी टीम वर्क दिखाई देती है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त